नमस्कार फ्रेंड्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि एक शहर में इन वन सिटी 40% पुरुष 40% मैन विवाहित है, मैरिड है, और 25% महिला यानी वुमेन्स 25% वुमेन्स विवाहित है, मैरिड है। ध्यान, जनसंख्या का यानी पॉपुलेशन का कितना प्रतिशत यानी हाउ मेनी परसेंटेज विवाहित है यानी मैरिड। देखो यहाँ पर ईयर, यहाँ पर ईयर, यहाँ पर ईयर, यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यहाँ पर याद करके रखना है कि ये क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले देखो याद करके रखना है। देखो 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 वन मैन, देखो वन वुमेन के साथ ही मैरिज करता है। वापस देखो यहाँ पर वन ही लेना है, वन ही लेना है, वन ही लेना है। मतलब एक लड़का एक लड़की से शादी करता है ऐसा लेना है। वन बॉय वन गर्ल से मैरिज करता है ऐसा माना है। वन ही लेना है, मतलब एक से ज्यादा नहीं लेना है, एक से ज्यादा नहीं लेना, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा, तभी क्वेश्चन सॉल्व। मतलब वन ही लेना है। मतलब क्या देखो यहाँ पर यार, देखो साफ बोल, देखो मतलब क्या यहाँ पर लगेगा क्या। देखो यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगेगा, देखो यहाँ पर फॉर्मूला सूत्र देखो 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 मैरिड बराबर मैरिड फॉर्मूला लगेगा, मैरिड इक्वल टू मैरिड फॉर्मूला लगेगा, मैरिड इक्वल टू मैरिड फॉर्मूला लगेगा, विवाहित बराबर विवाहित का फॉर्मूला लगेगा, विवाहित बराबर विवाहित का फॉर्मूला। मतलब क्या देखो, माना कि सब देखो ये जो पुरुष है यानी कि मैन है वो एम है, माना कि पुरुष यानी कि मैन एम है। अब यहाँ पर साफ बोला है, देखो यहाँ पर पुरुष का 40%, पुरुष का 40% विवाहित है, मेरे मैन का 40% विवाहित है, मेरे। तो ये लाभ में ऐसा आएगा, एम का 40% आएगा, इक्वल बराबर होगा, इक्वल बराबर। वुमन कितनी है देखो, तो माना कि सपोज वुमन यानी स्त्रियां, वुमन स्त्रियां W है, W। हमने मान लिया कि वुमन यानी स्त्रियां W है, W। अब यहाँ पर आगे साफ बोला है कि यहाँ पर महिलाओं का 25%, वुमन का 25%, 25% कैसा है, मैरिड है, विवाहित है। तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, बराबर होगा। मतलब यहाँ इक्वेट करना है, तुलना करना है, इक्वेट करना है, तुलना करना है। तो ऐसा करने पर हम ये देखो यहाँ पर मैन एंड वुमेन का रेशियो मिल जाएगा, मैन एंड वुमेन का यानी पुरुष और महिलाओं का अनुपात। देखो यहाँ पर ये मैन का मैन, ये वुमन को हम इधर नीचे में लाए। आगे देखो यहाँ परसेंट बट्टा में 100, बट्टा दोनों तरफ गया। आगे 25 मतलब 5 पंचे 25 हो जाए। आगे 40 मतलब 5 अंठे 40। ध्यान, ये 5 दोनों तरफ गया। ध्यान देखो मैन डिवाइड वुमन, देखो ये 5 बट्टा ये 8 होगा। मैन डिवाइड वुमन इक्वल बराबर 5 डिवाइड ये 8 इधर आएगा, तो नीचे में 5 डिवाइड 8 करो, 5 डिवाइड। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि यदि मैन 5 है, देखो ये गांव में, शहर सिटी में यदि मैन 5 है तो वुमन, ये रेशियो मिला है, मैन 5 है यानी पुरुष 5 है, तो वुमन की स्त्रियां कितनी, स्त्रियां यानी कि महिला है 8 है। तो ये हमें रेशियो निकाल, मतलब टोटल कितना, टोटल इक्वल, देखो 8 5 13 होता है, टोटल बराबर देखो 5 8 13। ये शहर है, उसमें कुल जनसंख्या रेशियो यानी अनुपात में कुल जनसंख्या पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन ये सिटी में कितना है, 13। लेकिन ये कैसे है, रेशियो में अनुपात भी हमने ये निकाल लिया।
अब यहाँ पर ये हमें तो निकालना है, आउट करना है किसके बारे में। देखो यहाँ पर हमें निकालना है, देखो देखो देखो, विवाहित के बारे में, मैरिड के बारे में निकालना है, विवाहित के बारे में निकालना, मैरिड के बारे में निकालना है। देखो यहाँ पर देखो, हम देखो इसका भी यूज करें या फिर इसका भी यूज करें, दोनों में से किसी का भी यूज करके इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। इसका भी आप यूज करें या फिर इसका भी आप यूज करें, मतलब क्या है, ये मैंने की जगह पर आप 5 रख के भी सॉल्व कर सकते, या फिर ये वुमन की जगह ये 8 रख के भी आप सॉल्व कर सकते। मतलब क्या, मतलब क्या, ये मैन कितना, मैन आया ये 5 5, देखो 5 5, मतलब 5 का यहाँ पर 40% क्या है, ये 5 का 40% 40% कैसा है, तो ये मैरिड पुरुष है, मैरिड मैन है, मैरिड मैन है, इक्वल बराबर इक्वल 40% मतलब बट्टा में 100% मतलब बट्टा में 100। तो आगे देखो 20 50 20 50 20 से 50 होता है, 20 दूने 40, इस तरह देखो 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 देखो, ये मैन हमें 5 रखा है, 5 का 40% यानी कि मैरिड है, बराबर है, देखो ठीक है। देखो अब 5 गुणा 40 मतलब बट्टे में 100 रखा है, 20 दूने 40, 20 पंजे 100, मतलब अब देखो ये 20 20 चला जाएगा, 20 भी चला जाएगा, आगे क्या मिला, आगे देखो अल्सो 20 20 तो गया, ये और ये 5 5 भी चला जाएगा, तो वी गेट 2 2 मतलब क्या, मतलब हमें ये मालूम हुआ कि ये जो शहर है, सिटी है, उसमें मैरिड पुरुष यानी कि विवाहित यानी मैरिड मैन देखो 2 है, मैरिड मैन 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 2 है, विवाहित पुरुष 2 है। अब यहाँ पर ये हमने साफ साफ पहले बोल दिया, देखो देखो ये देखो देखो, एक लड़का मैरिड है तो सीधा उसके साथ एक लड़के भी मैरिड है, मतलब जितना पुरुष मैरिड है उतना ही लड़की मैरिड है। मतलब यहाँ पर हमें क्या निकला, यहाँ पर निकला कि 2 पुरुष मैरिड, सीधा सा बात है कि जाहिर सा बात, देखो 2 लड़के भी मैरिड, 2 वुमेन्स भी मैरिड, 2 महिलाएं भी मैरिड, मतलब 2 + 2 4 मिलेगा, 4 मिलेगा, 4 मिलेगा। मतलब क्या, मतलब क्या, टोटल जनसंख्या, टोटल पॉपुलेशन देखो 13 है, देखो 13 है, 13 है, 13 है, उसमें से 4 लोग मैरिड है, 4 लोग मैरिड, तो इसका ही हमें परसेंटेज निकालने को बोला है। देखो 4 लोग मैरिड है, मतलब मैन प्लस 1 को मिलाकर कितने में से, 13 में से, कुल पॉपुलेशन टोटल मतलब टोटल पॉपुलेशन बट्टा में आएगा, कितना है 13 है, तो नीचे में 13 आएगा, और परसेंट निकाल 100 से 100% से गुणा करना पड़ेगा। देखो वापस देखो हमें क्या निकाल, हमें निकालना है कि जनसंख्या का कितना प्रतिशत विवाहित है, मैरिड, तो मैरिड कितना मिला, 2 + 2 हमें 4 मिला, कितने में से, आउट ऑफ 13 और इनटू 100% तो करना ही है, करना। अब दूसरी बात देखो, ये 4 आप देखो यहाँ से भी, इसमें से भी निकाल सकते हो, ये और यहाँ से भी निकाल, कैसे, देखो यहाँ पर वुमन कितना है, वुमन देखो हमने निकाला है 8 है, देखो ये 8 है, 8 है, यहाँ पर रखो 8 का 25%, 8 का 25% देखो क्या है, वो मैरिड वुमन है, मैरिड वुमन है, तो 8 का 25%, 8 का देखो 25% मतलब देखो 25% नहीं कि 1/4 मिलेगा, और इनटू देखो इनटू आएगा, देखो वुमन कितना है, वुमन देखो ये 8 है, 4 दूनी 8, यहाँ से भी हमें 2 ही मिलेगा, 2 ही मिलेगा, मतलब 2 महिला, यहाँ पर हमें शादीशुदा मिला, यहाँ पर 2 महिला शादीशुदा मिला। अब हमने ऑलरेडी कह दिया है कि मतलब देखो एक वुमेन
शादीशुदा है, तो इसका मतलब ये है कि एक उसके सामने एक मैन भी शादीशुदा है, उसके सामने ऑपोजिट एक मैन भी शादीशुदा होगा। मतलब दो महिला मेरिड मिला तो दो पुरुष भी मेरिड, मतलब टोटल 4 ही निकलेगा, 4 ही निकलेगा। मतलब 4 मेरिड है आउट ऑफ 13, आउट ऑफ कुल 13 में से इनटू 100% करें। बस इसको सॉल्व करें हमें आंसर मिलेगा। देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर कुछ भी कटेगा नहीं, बिकॉज यहाँ पर 13 एक प्राइम नंबर अविभाज्य संख्या है इसलिए। देखो यहाँ पर देखो ये हमें 400 में 13 से भाग देना है। 100 गुणा 400 में 13 से भाग देना। देखो यहाँ पर देखो पहले जाएगा 13 13 39, 40 में से 39 किया, एक मिला देखो एक मिला शून्य नीचे है, मतलब 10 होगा। लेकिन 10 में 13 से भाग जाएगा, मतलब हमें शून्य रखना है। मतलब क्या 30 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, 30 पॉइंट समथिंग आंसर है। अब कैलकुलेट करने की जरूरत है, बिकॉज ऑप्शन से पता चल गया, ऑप्शन से ही पता चल गया। किस देखो 30 पॉइंट समथिंग एक ही आंसर, देखो एक ही ऑप्शन देखा, देखो 30 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन दिया है। देखो ऑप्शन को देखो 30 पॉइंट समथिंग आंसर, यानी देखो ये नहीं है, आगे ये पर नहीं है, देखो आगे ये भी नहीं है। 30 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, 36 नहीं आएगा, 33 भी नहीं आएगा, 28 भी नहीं आएगा। मतलब क्या ये ही आगे देखो 30 पॉइंट समथिंग 30% मतलब ये ही आएगा। आगे कैलकुलेट करने की जरूरत है, गणना करने की जरूरत है। मतलब क्या जनसंख्या पॉपुलेशन का 30.8% विभाजन मैरिड है। नेक्स्ट देखिए, अगला देखिए, राघव अपनी आय का यानी इनकम का 80% खर्च करता है, एक्सपेंड करता है। यदि उसकी उस आय में इनकम में 12% की वृद्धि होती है, 12% इंक्रीज हो रहा है, और आगे वृद्धि होती है ये बचत में। देखो 12% की वृद्धि होती है, यहाँ पर देखो यहाँ पर फुल स्टॉप आए, 12% की वृद्धि होती है। आगे बचत यानी सेविंग में 10% की कमी होती है, 10% लेस होता है, डिक्रीज होता है। तो ध्यान उसके व्यय में एक्सपेंडिचर में कितने प्रतिशत की यानी हाउ मेनी परसेंट की वृद्धि होगी, इंक्रीज होगा। देखो यहाँ पर आपको एक सीधा साधा फॉर्मूला याद करके रखना है, यहाँ पर सरल एक सूत्र याद करके रखना है, ये आपको पता ही होगा। देखो इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यह फॉर्मूला यहाँ पर लगाना पड़ेगा। इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस हिंदी में आय बराबर होता है खर्चा जमा बचत, आय बराबर खर्चा जमा बचत होता है। अब यहाँ पर हम आजम कर ले, सपोज कर, देखो माना कि शुरुआत में स्टार्ट में जो राघव है इसका इनकम यानी आय 100 है 100, माना कि ये राघव का शुरुआत में आय 100 है 100 है। अब यहाँ आगे साफ साफ बोला है राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है और 80% एक्सपेंड करता है, 80% एक्सपेंड करता है। तो अब ये 100 का 80% निकालना पड़ेगा, ये 100 का 80% निकालना पड़ेगा, 100 का 80% निकालना, 100 का 80%, 100 का 80% ये होता है, 100 का 80%, 80% मतलब 80 बटा 100, 80 डिवाइड 100, देन ये 100 चला जाएगा, मतलब वापस हमें 80 मिलेगा, 80 मिलेगा। वी गेट 80। मतलब ये जो राघव ये खर्चा कितना, ये राघव जो 80 रुपये का खर्चा करता है, 100 रुपये में से 80 रुपया एक्सपेंड करता है, खर्च करता है।
तो अब सीधा सा बात है, बचत कितना होगा? बचत 20 होगा, 20 होगा। बचत 20 होगा, तभी तो देखो 80 प्लस 20 होगा, तभी तो 80 प्लस 20 देखो 100 होगा, 80 प्लस 20 100 होगा, 100 होगा। तो ये शुरुआत का मामला हो गया, ये शुरुआत का मामला है। अब आगे क्या हुआ? अब आगे देखो हुआ है कि देखो वो आगे क्या, देखो आगे हुआ है यदि उसकी आय में, इनकम में 12% की वृद्धि होती है, देखो 12% इंक्रीज होता है, तो कितना बनेगा? देन ऐसा होने पर ये इनकम यानी आय देखो 112 बन जाएगा, 112 हो जाएगा, 112 हो जाएगा। कैसे देखो देखो यहाँ पर हियर पहले देखो यहाँ पर जब हमने ये 100 का 12% निकालेंगे, देखो ये देखो पहले हमने किया क्या, देखो पहले हमने 100 का 12 देखो लिख देते हैं। देखो पहले 100 का हमने 12% निकाला, पहले हमने ये 100 का 12% निकाला, कितना होगा? 100 गुणा 12 बट्टा 100 होगा, परसेंट मतलब बट्टा में 100, ये 100 चल रहा है, मतलब 12 बड़ा है, 12 इंक्रीज हुआ है, 12 बड़ा है, 12 इंक्रीज हुआ, कितने पर? ये 100 पर 100 जोड़ना पड़ेगा, ये 100 में 12 जोड़ना है, 12 बड़ा है, पहले 100 था, 12 बड़ा है, मतलब 112 हो जाएगा, 112 हो जाएगा। पहले इनकम 100 था, बाद में बढ़ने के बाद, इंक्रीज होने के बाद 112 112 हो गया, ये हमने निकाला, ये फाइंड कर दिया। अब आगे बोला है कि इसी के साथ बचत यानी सेविंग में 10% की कमी होती है, 10% डिक्रीज होता है। अब सेविंग के बारे में दिया है, इस बचत के बारे में दिया 10% डिक्रीज होता है, 10% डिक्रीज होता है। तो पहले इसका 20 का 10% निकालना पड़ेगा, 20 का 10% नहीं, देखो 20 का मतलब गुणा, ऑफ का मतलब गुणा होता है, मल्टीप्लाई होता है, का को इंग्लिश में ऑफ बोलते हैं, तो एक बीच में गुणा आता है। और देखो 10% मतलब 10 बट्टा 100, देखो यहाँ पर ये शून्य गया, शून्य गया, मतलब हमें मिला 2, मतलब क्या 2 का कमी हुआ है, 2 डिक्रीज हुआ है, किस पर? 20 पर, 20 में 2 घट गया है, 20 में तो घट गया, तो हमें क्या मिलेगा? हमें 18 मिलेगा, 18 मिलेगा, 18 मिलेगा, 18 मिलेगा। पहले सेविंग 20 था, बाद में 2 घटा, तो 18 भाई 18 हो गया, ये हमने निकाल दिया, और ये इक्वल का इक्वल। अब सीधा सा बात है, यहाँ पर क्या आएगा? और यहाँ पर एक्सपेंडिचर क्या आएगा? खर्चा क्या आएगा? तो दोनों को जोड़ के 112 आना चाहिए, दोनों को जोड़ के 112 आने, मतलब क्या? 112 में से 18 को घटाओ, 112 में से 18 को घटाओ, तो वी गेट, देखो पहले 12 गया, बच्चा से यानी कि 94 मिलेगा, 94 मिलेगा, 94 मिलेगा। मतलब क्या? मतलब एक्सपेंडिचर पहले 80 था, बाद में 94 गया, यानी बढ़ गया है, इंक्रीज हो गया, कितना बढ़ा है? तो देखो 94 में से 80 को माइनस, वी गॉट 80, 90 और 14 बढ़ गया, 14 इंक्रीज हुआ है, 14 इंक्रीज। देखो ये जो खर्चा है वो पहले 80 था, बाद में 94 हो गया, मतलब कितना बढ़ा है? 14 बढ़ा है, 14 बढ़ा है। अब मैं पूछा कि देखो इसके बारे में पूछा, ये खर्चे के बारे में हमें पूछा, देखो यहाँ पर बोला है कि व्यय मतलब खर्चा, एक ही बात है, व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? देखो कितना वृद्धि होगी? 14 हुआ है, लेकिन हमें तो ये तो देखो ये तो रियल में, मतलब देखो ये परसेंट में नहीं है, ये तो रियल हमने निकाला, ये परसेंट में हमने नहीं निकाला है। देखो ये 14, देखो ये ये 14, देखो ये 14 एक बढ़ गया है। देखो ये जो खर्चा है यानी कि एक्सपेंडिचर 14 बढ़ गया है, 14 इंक्रीज हुआ है, किस पर बट्टा में वो लिखना किस पर, तो ये 80 पर। पहले खर्चा 80 था, अब 80 पर 14 बढ़े, 14 बढ़ा है,
तो अब 100 पर कितना बड़ा है वो निकालना है। 100 पर कितना बड़ा है वो निकाल, तो इंटू 100% करना होता है। यही परसेंटेज का मतलब होता है। देखो वापस हम समझ रहे हैं कि देखो परसेंटेज का मतलब क्या होता है। देखो ये देखो देखो जब पहले खर्चा 80 था तो 80 पर 14 बढ़े, 80 पर 14 बढ़े तो 100 पर कितना, 100 पर कितना, 100 पर कितना, उसको ही परसेंटेज बोले। 100 पर 14 बढ़ा तो 100 पर कितना बढ़ा, 100 पर कितना बढ़ा, उसको ही परसेंटेज बोलते हैं। मतलब हर चीज को 100 लेके देखना, 100 को बेस मान के देखना, उसको ही परसेंटेज बोलते हैं। तो इसको हल करना तो हमारा आंसर निकले। देखो बराबर इक्वल, देखो यहाँ पर यार देखो देखो एक ये शून्य शून्य गया, अब कुछ जाएगा नहीं। अब ये 140 है और नीचे में 8, मतलब 8 से भाग देना 140 में, ध्यान भी गया 140 मतलब क्या, एक पहले देखो 8 में 16 मतलब एक बार में ही भाग जाएगा, पहले एक बार में ही भाग जाएगा। 8 एकम 8, 14 में से 8 गया 6 और 60 हो गया, यानी 8 छंते हमें 56 मिला। यानी कि देखो देखो एग्जैक्ट आंसर नहीं निकलेगा, दशमलव में ही जाएगा, डेसिमल में ही जाएगा आंसर, यानी 17 पॉइंट समथिंग आएगा। आगे कैलकुलेट करने की जरूरत, आगे गणना करने की जरूरत नहीं। क्यों? तो ऑप्शन ही ऐसा दिया हुआ है, यहाँ पर ऐसा ऑप्शन ही दिया, मतलब देखो यहाँ से भी पता चल जाए हमें, ऐसा यहाँ पर ऑप्शन दे दिया है ऑलरेडी। देखो देखो ये परसेंट लास्ट में आए, अंत में परसेंटेज तो आएगा ही आएगा। देखो देखो ऑप्शन को देखो, 22 भी नहीं आएगा, 16 भी नहीं आएगा, 17 है, ये 20 भी नहीं बचा, कौन यही बचा 17.5, मतलब आगे कैलकुलेट करना ही नहीं, यहाँ पर स्टॉप हो जाना है। देखो यही हमारा आंसर है 17.5, 17.5 मतलब एक्सपेंडिचर जो है वो 17.5% बढ़ा है, 7.5% इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि यदि खर्चा 80 है तो उस पर 14 खर्चा बढ़ता है। देन यदि खर्चा 100 है, खर्चा 100 है तो 100 पर 100 पर ये 17.5 बढ़ा है, 17.5 बढ़ा है, ऐसा समझना होता है। नेक्स्ट देखिए, अगला देखिए, राघव अपनी मासिक आय का मंथली इनकम का 68% खर्च करता है, एक्सपेंड करता है। यदि उसकी वो मासिक आय में मंथली इनकम में 20% वृद्धि हुई, 20% इंक्रीज हुआ है, और एंड उसकी मासिक बचत यानी मंथली सैलरी में 9.3/8%, 9:3/8% की वृद्धि इंक्रीज होगा। देन उसके मासिक व्यय मंथली एक्सपेंडिचर में प्रतिशत वृद्धि है। इन देखो परसेंटेज में कितना इंक्रीज हुआ है वो निकालने को बोला है। तो फॉर्मूला यही लगे, कुछ करना है तो वापस हमने माना कि इनकम शो है, आय शो है 100। अब आगे बोलना है कि मासिक आय का 68% खर्च करता है, 68% खर्च करता है, मतलब 100 का 68%, 100 का 68 मतलब 68 खर्च करता है। 60 को यहाँ पर बराबर आएगा, इक्वल आएगा, 68 एक्सपेंड करता है। तो बचत कितना करता है, 32। 100 में से 68 गया, वी गेट 32, 32। 100 में से 68 गया, वी गेट 32, 32। 7 कितना मिले, 32, तभी तो 68 + 32 100 मिलेगा, 100 मिलेगा। तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पर हम इसको शॉर्टकट में सॉल्व कर देंगे, यहाँ पर हम इसको शॉर्टकट में ही सॉल्व कर देंगे। क्यों डेटा यहाँ पर ऐसा ये शॉर्टकट में हल हो जाए, क्यों यहाँ पर डेटा ही ऐसा दिया है इसलिए, डेटा ही ऐसा दिया है इसलिए, ये आपको आगे चल के डिटेल में पता चल जाए। तो फिलहाल हमारे पास ये है, वी हैव दिस। अब आगे देखो यहाँ पर आगे क्या है, तो प्रारंभिक हुआ। अब आगे में ये होता है कि यदि उसकी मासिक आय में 20%
वृद्धि होती है। देखो 20 इंक्रीज होता है, जो इनकम है ये 20 बढ़ता है, मतलब 100 से 120 हो जाएगा। देखो देखो मतलब देखो ये ऐसा करने की जरूरत नहीं, ऐसा करने की जरूरत नहीं, ऐसा करने की जरूरत नहीं, ऐसा लिखने की जरूरत नहीं। मतलब क्या, मतलब देखो ऐसा क्यों होता है, देखो देखो यहाँ पर सभी में देखो वृद्धि वृद्धि आएगा, तीनों में वृद्धि वृद्धि है। देखो 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 यहाँ पर कैसा है, तो यहाँ पर ऐसा है कि ये इनकम भी बढ़ता है, एक्सपेंडिचर भी बढ़ता है, सेविंग भी बढ़ता है, इसलिए देखो देखो इसका आंसर शॉर्टकट में निकल जाए, बिकॉज इसका रीजन ये है कि देखो यहाँ पर सेम है, इनकम भी बढ़ता है, एक्सपेंडिचर भी बढ़ता है और सेविंग भी बढ़ता है, इनकम भी बढ़ता है, एक्सपेंडिचर भी बढ़ता है और सेविंग भी बढ़ता है। इसमें देखो मतलब इसमें एक कमी हो एक एक वृद्धि हो ऐसा नहीं है, सेम मतलब सभी सेम है, सभी सेम है। मतलब क्या, और देखो अब मतलब आगे और अच्छी तरह से पता चले। तो पहले देखो यहाँ पर देखो हम 120 लिखेंगे ना, यहाँ पर देखो बोला है देखो आय में 20 वृद्धि होता है, मतलब देखो बढ़ेगा कितना, बढ़ेगा कितना, आय कितना बढ़ेगा, इनकम कितना कितना इंक्रीज होगा। तो 100 का 20%, 100 का 20% बढ़ेगा, मतलब 20 ही बढ़े, 20 बढ़ेगा 20 बढ़ेगा, 20 बढ़ेगा 20 बढ़ेगा, तो ये बढ़ा हुआ हमने लिख लिया। अब आगे बोल रहा है कि आगे बोले उसकी मासिक बचत सेविंग की में इतनी वृद्धि होती है, सेविंग भी बढ़ता है, बचत भी बढ़ता है, कितना 9 से 3/8%। लेकिन देखो यहाँ पर ऐसा हम करेंगे, इसको देखो ये जो परसेंटेज है ये थोड़ा इजी नहीं है, टिपिकल परसेंटेज, इसको देखो हम पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर। देखो जब भी परसेंटेज सीधा साधा ना हो मतलब हार्ड हो तो उसको हम पहले फ्रैक्शन में बदलेंगे, भिन्न में चेंज करें, बाद में उसको हल करें। तो पहले देखो यहाँ पर इसको हम ठीक करते हैं, मतलब क्या है 8 9 72 72 75, ये 75 बट्टा देखो 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 8 और ये 800 हो जाए, देखो ऐसा मिलेगा, ये पूरे के बराबर इतना होगा 75 डिवाइड 800। कैसे देखो पहले देखो यहाँ पर 9 8 72 होता है, 8 9 72, 72 3 75 75 बट्टे में ये 8 का 8 तो रहेगा, लेकिन यहाँ पर परसेंटेज का मतलब बट्टा में 100 होता है, तो यहाँ पर 8 गुना 100 800 800 हो जाए, मतलब फाइनली वी गेट 75 डिवाइड 800। अब यहाँ पर वृद्धि है कमी है, यहाँ पर वृद्धि है इंक्रीज, मतलब प्लस, वृद्धि तो प्लस कमी तो माइनस, वृद्धि तो प्लस कमी तो माइनस, यहाँ वृद्धि है प्लस करना है, इंक्रीज है प्लस करना पड़ेगा। लेकिन पहले इसको हल करना पड़ेगा, इसको हम और भी काट सकते, कैंसलेशन कर सकते। देखो 75 मतलब 25 या 75, 25 into 3 75। अब देखो यहाँ मतलब ये 800 भी 25 से कटा है, 800 में 25 से भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ देखो पहले देखो 25 तिया देखो 25 गुना आएगा, 25 गुना करके आएगा 25 तिया 75, यानी कि 5 और 50 में 25 दिन तक 25 गुना 800 होता है, 25 गुना 800 होता है, 25 गुना 800 होता है। मतलब देखो यहाँ पर 25 देखो सीधा सा बात, देखो ये भी 25 से कटेगा, ये भी 25 से कटेगा। अब कितनी बार में यहाँ पर कटेगा वो हमें मालूम नहीं, तो उसके लिए ये 800 में 25 से भाग दे देना है, 800 में 25 भाग देना है, मतलब 800 को हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट ऐसे 25 into 32, 25 into 32। तो इसी का देखो यहाँ पर ये 25 25 चला कैंसल आउट हो जाएगा, तो वी गेट 3/32, 3/32। मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, बचत इतना बढ़ गया इंक्रीज हुआ, बचत इतना बड़ा इंक्रीज हुआ। मतलब क्या, पहले बचत सेविंग 32 था, पहले बचत सेविंग 32 था, जो नीचे में होता है वो प्रारंभिक होता है, इनिशियल होता है, डिवाइड में जो होता है वो शुरुआत होता है, स्टार्टिंग का। तो पहले सेविंग ये 32 है, अब 32 पर 3 बढ़ा है, 32 पर 3 बढ़ेगा, 3 बढ़ा 3 इंक्रीज हुआ।
तीन बढ़ा है 3 इंक्रीज। देखो पहले सेविंग 32 था, 32 पर 3 बढ़ा है तो हम देखो जोड़ के नहीं लिखेंगे, हम कितना बढ़ा है वही लिखेंगे, उससे ही हमारा आंसर निकल जाएगा। जब 3 बढ़ा है तो यहाँ पर देखो मतलब देखो यहाँ पर देखो 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 यहाँ पर बाई चांस देखो यहाँ पर 32 आया था, यहाँ पर 32 है। देखो देखो यहाँ पर बाई चांस देखो यहाँ पर नीचे में 32 है तो यहाँ पर भी 32 है, यहाँ पर बहुत ही सरल पड़ेगा। देखो यहाँ 32 आया तो हमारे पास ऑलरेडी पहले देखो यहाँ पर 32 मौजूद है, 32 यहाँ पर मौजूद है, इसलिए कैलकुलेशन बहुत सरल हो जाएगा, बहुत ही इजी पड़ेगा। 32 पर 3 बढ़ा, 32 पर 3 बढ़ा, 32 पर 3 बढ़ा, यहाँ पर 100 पर 20 बढ़ा, 32 पर 3 बढ़ा, यहाँ पर 68 पर कितना बढ़ेगा वही पूछा। ये देखो वही पूछा है, उसके मासिक व्यय में कितने प्रतिवृत्ति है, खर्चा कितना बढ़ा है वही निकालने को बोला है, खर्चा कितना इंक्रीज वही निकालने को बोला है। तो अब ये आराम से निकल जाए। देखो इनकम 20 बढ़ा है, सेविंग 3 बढ़ा है तो एक्सपेंडिचर कितना बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा। देखो ये 17 बढ़ेगा, 17 बढ़ेगा, 17 बढ़ेगा, सीधा सा बात है। 17 बढ़ेगा, 17 बढ़ेगा, तभी तो 17 प्लस 3 20 होगा, 17 प्लस 3 20 होगा, मतलब 20 में से 3 को घटाओ आपको मिलेगा यू गेट 17 मिलेगा। मतलब देखो ये शॉर्टकट में निकालने के लिए सेम होना चाहिए, मतलब बड़ा 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 ऐसा होना चाहिए या फिर डिक्रीज डिक्रीज ऐसा होना चाहिए, अलग अलग नहीं। एक जगह पर वृद्धि है एक जगह पर कमी है तब पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन सेम है बड़ा बड़ा है या फिर डिक्रीज डिक्रीज है कमी कमी है तो बहुत ही सरल हो जाएगा। तो हमने डायरेक्ट निकाल दिया ये 20 बढ़ा ये इतना बढ़ेगा और इतना बढ़ेगा, तो 17 बढ़े, खर्चा 17 बढ़े, खर्चा 17 बढ़ा, ये 17 बढ़ा है, परसेंट निकालना है 17 का हमें, मतलब 17 बढ़ा तो कितने पर बढ़ा, कितने पर बढ़ा, तो ये बढ़ा है ये 68 पर, शुरुआत कर लो 2 और इंटू 100% तो करना ही है, कर देन 17 चौक 68 होता है, 100 बटा 4 25 होता है 1% का परसेंट, वी गेट 25%। मतलब क्या, मतलब क्या 25% मतलब वापस इसको हम 25 बटा 100 लिख सकते हैं। मतलब क्या, मतलब ये है कि यदि खर्चा 68 है तो 68 पर देखो कितना बढ़ा है, कितना बढ़ा है, देखो 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 ये 17 बढ़ा है, यदि खर्चा 68 है तो खर्चा 68 पर 17 बढ़ता है, तो यदि खर्चा 100 तो उस पर कितना बढ़े खर्चा, तो उस पर 25 बढ़े। फिर से एक बार देखो अब हम परसेंटेज का मतलब समझ रहे हैं। देखो पहले खर्चा 68 है तो हमने मालूम किया कि 68 देखो 68 पर 17 खर्चा बढ़ता है, तो अब हमें इसका परसेंट निकालना है, इसका हमें परसेंट निकालना, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि शुरुआत में 100 है, यहाँ पर 100 होता है, यहाँ पर 68 में 100 होता है, तो कितना बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा वो निकालना है, उसको ही परसेंट बोलते हैं। हर चीज को 100 के नजर से देखना, 100 की दृष्टि देखना, उसको ही परसेंटेज बोलते हैं। मतलब यदि 100 होता है शुरुआत का खर्चा तो उस पर 25 बढ़ता, 25 25 बढ़ता, मतलब खर्चा 125 हो जाता है, मतलब ये 25 ही हमारा आंसर है, 25 हमारा आंसर है, यानी विकल्प सी हमारा सही विकल्प है। थैंक यू।